अच्छी फीलिंग है, मतलब हमारे लिए कभी किसी ने स्टेप नहीं लिया था। मतलब जैसे कि बाहर के ममालिक में मतलब स्पेशल पर्सन को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमारे मुल्क में ये सबसे बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपकी बचपन से ही टांग जो है ना वो मुतासिर है? जी सर, बिल्कुल ठीक बचपन है। से। इसके बावजूद आपने तालीम हासिल की और ये मुश्किल तो होगा ना? मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हर्डन तो नहीं आ सकती ना, आपको उसके लिए फ़ाइट तो करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डबल मास्टर्स हूँ। मुझे बचपन में ही जो है वो पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से मेरी जो है वो पैरालाइज हो गई थी मेरी। तो उसके बाद जो है वो मेरी एजुकेशन, मैं बिल्कुल भी अपनी स्कूलिंग इनिशियल स्कूलिंग नहीं कर पाई, और मेरा जो फर्स्ट डे एट स्कूल था वो मेरा 9th क्लास में था। कि बस आके स्टॉप पे रुकी तो एक बुजुर्ग खातून थी, वो अपने आप को घसीटती हुई ज़मीन के ऊपर आ रही थी। वो हमारा कंडक्टर फ़ौरन नीचे उतरा, उससे अपने हाथों पे उठाया, माजी को अंदर गाड़ी के अंदर बिठाया। लेकिन वो वीडियो जो लोग बना रहे थे वो वीडियो वायरल हो गई। वो जैसे सीएम पंजाब को पता चला, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि इनको व्हील चेयर असिस्टेड डिवाइस पहुँचाई जाए। तो शाम से पहले वो डिवाइस पहुँचा दी गई। जी देखें, जो हमने इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज़ दी हैं, ये हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, बच्चे PWDs हैं, देखिए 1 लाख अफराद बाहम मजदूरी को हम हिम्मत कार्ड दे चुके हैं। जो हिम्मत कार्ड के बेनिफिशरीज़ हैं उनको क्वार्टरली हम 10,500 देंगे। हमारे साथ अनम रशीद साहिबा मौजूद है और साहिवाल से इनका ताल्लुक़ है। इनकी दाईं टांग बचपन से ही पोलियो की वजह से जो है ना वो अफेक्टेड है और ये स्पेशल पर्सन है, और लेकिन इसके बावजूद बहुत बाहिम्मत खातून है कि जो अपनी दाईं टांग शदीद मुतासर होने की वजह से और पोलियो का जो है ना वो एक केस होने के बावजूद उन्होंने तालीम हासिल की और वो बैंक की जॉब कर रही हैं, अच्छी खासी जॉब कर रही हैं। आज सीएम पंजाब की तरफ से इन्हें इस स्कूटी का तोहफा मिला है, और ये इसलिए मिला कि आप जॉब पे जाती हैं तो आपकी एक टांग भी जो है ना वो मुतासिर है। अब इस पे जाएंगी, इनके क्या इस पे जज्बात हैं, इससे इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं मतलब बहुत बहुत अच्छे जज्बात है, मतलब एक अच्छी फीलिंग है, मतलब हमारे लिए कभी किसी ने स्टेप नहीं लिया था। मतलब जैसे कि बाहर के ममालिक में मतलब स्पेशल पर्सन को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमारे मुल्क में ये सबसे बहुत अच्छा बेनिफिट है। हमें अप्रिशिएट किया जाता है एज एजुकेशन में भी, और ये अब बाइक मिल रही है तो अब इजीली हमारे लिए कन्वीनियंट हो रहा। अपनी ट्रांसपोर्ट है तो बंदा कहीं भी, मैं एज अ बैंकर हूँ तो मैं जॉब के लिए आसानी से जा सकती हूँ। आपकी बचपन से ही टांग जो है ना वो मुतासिर है? जी सर, बिल्कुल ठीक बचपन है। से। इसके बावजूद आपने तालीम हासिल की और ये मुश्किल तो होगा ना? मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हर्डन तो नहीं आ सकती ना, आपको उसके लिए फ़ाइट तो करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डबल मास्टर्स हूँ, और मैंने इसी के साथ मैंने इसके 5 सर्जरीज के साथ, मेरी जो लास्ट सेमेस्टर था मास्टर्स का वो मेरी ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलने के फ़ौरन बाद मैंने एग्जाम दिए थे। 5 सर्जरीज हो चुकी हैं अब तक? सर्जरीज करवाई हैं जी, बिल्कुल। और इसके बावजूद आपने पढ़ा भी और अब आप जॉब भी कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कैसा लगा फिर ये गिफ्ट, इसके बारे में क्या कहती हैं? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। मतलब हम लोगों को जितनी वो डिसअपॉइंटेड होते थे हम लोग, मतलब इस साहिवाल पाकिस्तान में, वो उसको देख के अब फील होता है कि नहीं, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर नौशिया अरशद मौजूद हैं, जिन्होंने PhD कर रखी है और ये एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इतनी बाहिम्मत खातून कि उन्होंने 2 टांगे माजूर होने के बावजूद कोई चीज़ अपने आगे जो है ना वो उसको रुकावट नहीं बनने दिया और कर दिखाया, पढ़ा, PhD की, आज वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। यहाँ पे आज इन्हें सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से उनके जो सूबाई महकमा है सोशल वेलफेयर, उनकी जानिब से एक 3 व्हील इलेक्ट्रिक बाइक दी गई है। तो मुझे ये तो पहले तो ये बताइएगा ना कि आपकी माशाल्लाह इतनी जो है ना वो जो स्ट्रॉन्ग जो मतलब कि एक स्टोरी है, क्या है ये, कैसे? बेसिकली
जो है वो मुझे बचपन में ही जो है वो पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से मेरी जो है वो पैरालाइज हो गई थी मेरी, और मेरी राइट लेग कम्प्लीटली पैरालाइज, जो दूसरी है वो भी मेरी डिफॉर्म्ड, और जिसकी वजह से मैं कम्प्लीटली जो है वो बेड के ऊपर जो है वो ऑन अ बेड जो है वो रिस्टेन हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो मेरी एजुकेशन, मैं बिल्कुल भी अपनी स्कूलिंग, इनिशियल स्कूलिंग नहीं कर पाई, और मेरा जो फर्स्ट डे एट स्कूल था वो मेरा 9th क्लास में था। और 9th क्लास से जो है वो मैंने अपनी फिर जो है वो एजुकेशन स्टार्ट की, और मेरा एक ये ख्वाब था कि मैं शायद कभी स्कूल जा पाऊँगी। तो जब मेरा फर्स्ट डे एट स्कूल था, मैं समझ सकती हूँ कि मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, मेरी कोई जो है वो फ्रेंडशिप नहीं, कोई सोशल सर्कल नहीं था। तो फर्स्ट डे एट स्कूल मेरा 9th क्लास से, और मेरा एक ये फिर मैंने अपने ज़हन में ख्वाब सजा लिया था कि मैं इसको जो है वो फर्दर जो है वो अपनी PhD तक अपने कैरियर जो है वो उसको मैं रोकूंगी नहीं, और मैं एक मिसाल जो है वो कायम करूँगी कि अगर आप में अज़म हो, हिम्मत हो, और अगर आप जो है एक अच्छे तरीके से अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये एक अज़म की बात है, अगर आप वो रखते हैं, इवन आप इनिशियल, इवन अगर आप 8 साल 9 साल की बात करें, तो एक ये बहुत लंबा अरसा होता है जिसके अंदर एक बहुत आपकी मेजर एक जो रूट्स बन चुकी होती हैं। उसके बावजूद उन सब चीज़ों को जो है वो कंपाइल करना, और उनको जो है वो आगे लेके चलना, और फिर PhD तक जाना, इसी तक, और जो है वो मैंने इसके बाद फिर विदाउट एनी ब्रेक, और ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद जो मैंने फिर उसको ग्रेजुअली हर स्टेप को जो है वो साथ लेके चलती रही, और फिर मैंने बॉटनी में PhD की, इवन किसी सोशल साइंसेस को मैंने चूज़ नहीं किया। मैंने हमेशा जो है वो चैलेंजेस को फेस जो है वो ज़्यादा चूज़ किया कि मैं चैलेंजेस को जो है ना वो अडॉप्ट करूं, और फिर मैंने बॉटनी में रिसर्च की, मैंने फील्ड में जाना, और मैं जो वो ज़्यादा मुझे चैलेंजेस में, मैं समझती हूँ कि मैं जितना अपने आप पे जो है वो, कोई भी इंसान अपने आप पे जितना वो एफर्ट करता है, उतना ज़्यादा वो जो शार्प होता जाता है। तो कोई आज आप क्या नहीं है, आज कहाँ हैं? आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो मैं डॉक्टर, और ये मेरा एक ख्वाब था कि मैं जो है वो मैं एक समझती थी कि मैं किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊं कि मेरी एक आइडेंटिटी हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर हम बात करें, एक जनरली एक हाईएस्ट लेवल ऑफ द एजुकेशन मैं उसको अचीव कर चुकी हूँ, और जब वो आई एम डेजिग्नेटेड एज अ डॉक्टर, और मैं अब जो है वो अपने तमाम जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको यही जो है वो उनको मैसेज देती हूँ कि अगर उनमें अज़म हिम्मत है तो कोई भी आपकी जो है वो राह में रुकावट हायल नहीं हो सकती, और आप अपने हर जो एम है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए अब कि ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं और इलेक्ट्रिक डिवाइस दी जा रही हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? मैंने देखा है अभी आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक मिली है, तो इस पे क्या कहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी डेली लाइफ में एक इंडिपेंडेंट जो है वो मैं स्विच कर लिया एक तरह से मैंने, कि अब ऑब्वियसली आज से जो है वो कल से मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे जो है वो अपनी जो है वो टीचिंग के लिए जा सकती हूँ। तो एक बहुत अच्छा, एक बड़ा एक है कि मैं जहाँ पे मुझे लोकल ट्रैवल करना एक बहुत मुश्किल था मेरे लिए, डेली ट्रायल्स थे और मैं चैलेंजेस से गुजरती थी, तो जो कि एक कल से जो है वो एक नई जो है वो एक फेज में एक नई जिंदगी, एक बड़ी आसान, और मैं अपनी मर्जी से जो है कहीं भी मूव कर पाऊंगी। तो मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो इस पे आप पैगाम क्या देती हैं, किसको देती हैं? पैगाम में बेसिकली एक तो ये है कि हर उस इंसान को, एक तो ये मेरा पैगाम है कि अगर आप में अज़म है, हिम्मत है, आप कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। सेकेंडली, आप जो है वो कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने जो है वो मैंने देखा कि ये एक इनिशिएटिव है और ये PWDs के लिए ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसकी तरफ मैंने उनको किया और बड़ा अच्छे तरीके से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो आप अगर कोशिश करते हैं किसी भी राह में, तो अल्लाह ताला आपके लिए मंजिलें आसान करता है। मरियम नवाज साहिबा के बारे में क्या ख्याल है? उनके लिए तो ऑब्वियसली मेरे अप्रिसिएशन के मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है वो स्पेशल PWDs के लिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जो कि हर एक की जो वो इस से मुस्तफ़ीद होगी, उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी जो है वो आसानी आएगी। तो इसलिए मैं मैडम का जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि, और उनसे यही मैं बल्कि आपके दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है कि जितने जो है वो बहुत सी हर्डल्स के साथ जो है वो लोग PhDs या हायर एजुकेशन करते हैं, उनके लिए और ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर जो है वो इसकी तरफ, और इवन ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कोई जॉब से रिलेटेड है, कोटा इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे हर्डल्स हैं, तो उनकी में जो है वो थोड़ा सा और मैडम अगर मज़ीद इस पे करती है तो हमारे लिए और ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।
नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में 1100 बसेस जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो देने का जब ऐलान किया गया और मुख्तलिफ इलाकों में बांट दी गई, तो सरगोदा के अंदर जब वो बसेस पहुंची तो वहाँ से एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। और वो वाक़या यकीनन बड़ा जो है ना वो दिलखराश भी था कि एक बूढ़ी अम्मा जान वहाँ पे जब बस में सवार होने की कोशिश कर रही थी तो वो रेंगते हुए आ रही थी। वो वीडियो जब सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा तक पहुंची तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर अपने 2 मिनिस्टर्स से रब्ता किया, क्या इनिशिएटिव लिया गया, और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। और उसकी तफसीलात मेरे साथ सूबाई वज़ीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट साहब मौजूद हैं, दूसरे सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब बिलाल अकबर साहब मौजूद हैं। बिलाल अकबर साहब से जानते हैं। सर, पहले तो आप बताइएगा ज़रा कि वो वाक़या क्या था और सीएम साहिबा ने उस पर क्या जो है ना वो अल्फाज अदा किए, क्या कहा? बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, वो हुआ ये था कि बस आके स्टॉप पे रुकी तो एक बुजुर्ग खातून थी, वो अपने आप को घसीटती हुई ज़मीन के ऊपर आ रही थी। वो हमारा कंडक्टर फ़ौरन नीचे उतरा, उससे अपने हाथों पे उठाया, माजी को अंदर गाड़ी के अंदर बिठाया। लेकिन वो वीडियो जो लोग बना रहे थे वो वीडियो वायरल हो गई। वो जैसे सीएम पंजाब को पता चला, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि इनको व्हील चेयर असिस्टेड डिवाइस पहुँचाई जाए, तो शाम से पहले वो डिवाइस पहुँचा दी गई। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाक़या हो गया, उन तक माजी तक एक व्हील चेयर पहुँच गई, लेकिन ये एक खातून नहीं है जिनको उसकी ज़रूरत थी। तो इमीडिएटली सुहेल साहब जो कि मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर के, इन्होंने और सीएम पंजाब ने डिसाइड किया, हमें कॉल ऑन किया कि हम आपको फ़ी बस एक व्हीलचेयर फौरी तौर पर देने जा रहे हैं ताकि दोबारा हमें कोई ऐसा वाक़या होता नज़र ना आए। तो असल में इसका मैं समझता हूँ क्रक्स ये है कि एक तो जो सीएम पंजाब है वो बहुत बारीकी से चीज़ों को मॉनिटर करती है, दूसरा अगर खिदमत करनी है तो खिदमत पूरी करें, फिर ये हाफ हार्टेड खिदमत नहीं चल सकती। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, बल्कि अब हो ये रहा है कि बसेस के अंदर जो हमारे पास कुछ आते हैं, PWDs भी आते हैं, हम भी उसका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम दोनों डिपार्टमेंट्स मिलके ये अपने उन पे करें, जो हमारे पास आएगा वो भी हम इनको शेयर करते जाएंगे। अब जो 1100 बसेस चलनी है पंजाब में, जिनमें काफ़ी सारी चल रही हैं, उन सब के अंदर एक एक व्हील चेयर जो है ना वो रखी जाएगी। आज इन्होंने हमें हैंडओवर किए हैं विद द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, जहां पर हमारी ऑलरेडी तकरीबन 230 बसेस चल गई हुई हैं। 230 बसेस के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर वो व्हीलचेयर्स पहुंच जाएंगी, और जैसे जैसे बसेस चलती जाएंगी अब व्हीलचेयर्स के साथ ही चलेंगी, उसके बगैर नहीं चलेंगी। बहुत ज़बरदस्त। सुहेल साहब, मुझे ये बताएं कि आपका जो महकमा है बैतुल माल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। धी रानी जो प्रोजेक्ट था आपका वो भी अच्छा है, और इसके अलावा अब आज आपने 1100 जो व्हील चेयर्स हैं ये महकमा ट्रांसपोर्ट को दे दी हैं कि आपने बसेस के अंदर रखवानी है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने एक 3 कैटेगरी में बनाया है कि लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दी गई हैं, 3 व्हील इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये किनको दी गई हैं और ये व्हील चेयर्स किनको दी गई? जी देखें, जो हमने इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज़ दी हैं, ये हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, बच्चे PWDs हैं या ऐसे PWDs जो अब नौकरी पेशा हैं, ठीक, ताकि उनकी मोबिलिटी उनके लिए आसान हो, और ये इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं ये उनको दी जा रही हैं। और जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं ये सेम कैटेगरी है कि स्टूडेंट्स का पहले हक है, हमारे सीनियर सिटीजन्स उसमें आ जाते हैं, और उसमें हमारे ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं PWDs वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये पहला राइट उनका बनता है ताकि उनकी ज़िंदगियों में आसानी है। कितने माजूर अफराद को अब तक आप जो है ना व्हील चेयर्स फ्राहम कर चुके हैं और कितने को करने जा रहे हैं? जी देखें, जो हमारा 2024-25 से लेके 25-26 तक का जो टारगेट था वो 18,000 के करीब का हमारा टारगेट था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की असिस्टेड डिवाइसेस थी। मगर सीएम साहिबा की हिदायत है कि आप मैक्सिमम जो डेटा है वो कंबाइन करें। हमारे पास इस टाइम कोई 2 लाख के करीब डेटा हम PWDs का हमारे पास अवेलेबल है, और जिसमें से 1 लाख की हम स्क्रूटनी कर चुके हैं, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कर चुके हैं, और वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप देखेंगे कि 1-2 महीने के अंदर। यानी आप 1 लाख माजूर अफराद को इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स देने जा रहे हैं? जी देखिए, इसमें बिल्कुल इसी तरह है, जिसमें अपना वॉकर्स भी हैं, मैनुअल व्हील चेयर्स भी हैं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स भी हैं, इसमें ट्राईसाइकिल्स भी हैं, इसमें काफ़ी किस्म की असिस्टेड डिवाइसेस हैं जो हम 1 लाख के करीब अफराद को इंशाल्लाह देंगे। मुझे ये बताएं, जो हिम्मत कार्ड आपने इशू किया है पंजाब के अंदर कितने लोगों तक पहुंच चुका है और इसके अंदर उनको क्या जो है ना वो सहूलतें मिल रही? देखिए, 1 लाख अफराद बाहम मजूरी को हम हिम्मत कार्ड दे चुके हैं, जिसके अंदर हमारे VIPs भी हैं, और इस 1 लाख से हट के कोई 7,000 के करीब हमारे VIPs हैं जिनको हम अपना स्टाइपेंड दे रहे हैं। जो हिम्मत कार्ड के बेनिफिशरीज़ हैं उनको क्वार्टरली हम 10,500 देंगे, और जो हमारे VIPs हैं
उनको हम क्वार्टरली स्टाइपेंड 12,000 देंगे। उसकी वजह ये ऐसे अफराद हैं जो फिट टू वर्क हैं, जॉब करना चाहते हैं, मगर VIPs हैं तो वो डेली वेजेस पे किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्कआउट कर रहे थे, तो उनका अक्सर ये इशू बनता रहता था। देन उस इशू को ख़त्म करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो देन हम उनको 12,000 मंथली उनको दे रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब और मिनिस्टर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत साहब मौजूद थे। ये मैं आपको अब दिखा दूं कि यहाँ पे 1000 लोग मौजूद हैं। ये 3 डिवीज़न से यहाँ आए हैं। इनको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई हैं। ये वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स 3 व्हील इलेक्ट्रिक बाइक्स ये उन लोगों को दी गई हैं जो स्पेशल हैं, लेकिन वो जो है ना वो जॉब पे जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं। और जो स्पेशल पर्सनस कहीं जॉब पे नहीं जाते या यूनिवर्सिटी नहीं जाते लेकिन उनकी ज़रूरत है, तो उनको ये वाली जो है ना ये वाली इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स दी गई हैं। इसके अलावा 1100 इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स जो हैं ये महकमा ट्रांसपोर्ट को दे दी गई हैं महकमा बैतुल माल की तरफ से, कि हर एक बस के अंदर स्पेशल पर्सन यानी माजूर अफराद के लिए एक ये वाली व्हील चेयर मौजूद होगी। जो स्पेशल पर्सन इलेक्ट्रिक बस पे सफ़र करना चाहेगा उसको इस व्हील चेयर के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।